सो बेटा नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 4। ठीक है, नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या होती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। मीन्स फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके इसके रूट्स निकालने हैं। इक्वेशन है मेरी 2x स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। चलो भाई, यहाँ पर बेटा देखो, पहले तो बेसिक की क्लियरेंस होनी बहुत ज़रूरी है। सारी प्रॉब्लम बेसिक पे जा रही है। 2 के नीचे कुछ नहीं है और 1 के नीचे देखो 8 है ना। 1 के नीचे 8 है, मतलब 1 न्यूमरेटर और 8 डिनोमिनेटर। फिर वही आ गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आ गया तो पहले तो आपको एलसीएम लेकर डिनोमिनेटर सेम करना है। 2 के नीचे कुछ नहीं है, क्या मानो 1 मान लेते हैं। और 1 के यहाँ देखो x के आगे कुछ नहीं है तो 1 मान लूँ, और नीचे मुझे क्या लेना पड़ेगा? 1 लेना पड़ेगा। और यहाँ तो 1/8 है ना। चलो देख रहे हो ना, बन गया। अब नीचे 1 है, ये 1 1 का मैंने एलसीएम लिया तो कितना आ गया भाई? 8 आया एलसीएम, 8 आया। अब 8 को 1 से डिवाइड करूं तो 8 आएगा। 8 2 जार 16। ठीक है, फिर मैंने 8 को 1 से डिवाइड करा, 8 आया। 8 इंटू एक्स 8x। फिर मैंने 8 को 8 से डिवाइड करा, 1 आया। 1 1 जार 1 इक्वल टू 0। चलो 0 के नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लो भाई। अब क्या करना पड़ेगा? फिर वही, बस इतने स्टेप सीख लो आप लोग। क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई फिर वही वाला क्या करना है? 16x स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 1 का एरो कैसे है? 1 से ना, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे। और 8 किससे मल्टीप्लाई होगा? 0 से। तो 8 0 जार क्या हो गया? 8 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू कितना बन गया बेटा? 0 बन गया ना, तो गायब ही हो गया। चलो ठीक है, 0। अब मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बना दी। अब मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा? यहाँ से आपको फैक्टराइज कैसे सीखे हम लोगों ने? 16x स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। बेटा इसमें क्या रूल था? स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये है, 16 और 1 को मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 16 आया। अब 16 का हम लोग फैक्टर निकालते हैं, कितना आएगा? 2 8 जार 2 4 जार 2 2 जार 2 1 जार, है ना। तो इसके ये हमारे पास कौन कौन से नंबर आए? प्राइम फैक्टर कौन से आए? 2 2 2 2 1। अब कंडीशन क्या है? मुझे इन सारे 2 2 2 2 1 से कोई 2 नंबर ऐसे बनाने हैं जिसको जोड़ने घटाने पे 8 आए और मल्टीप्लाई करने पर 16 आए। ठीक है, तो अब हम सोचते हैं, तो बेटा देखो माइनस को तो एज इट इज़ पड़े रहने दो। यहाँ पर 8 को मैंने लिख दिया। 8 को मैंने कैसे ब्रेक किया? देखो 2 2 जार मैंने 4 बना दिया, और 2 2 जार 4 4 1 जार 4। तो मेरे पास फैक्टर कौन से मिल गए? 4 और 4। देखो जोड़ने पे 8 भी आ रहा है, और जोड़ूँ तो 8 आ रहे हैं ना, जोड़ूँ तो 8 आ रहे हैं, और मल्टीप्लाई कर दूँ तो 16 आ रहा है। भाई जो मुझे चाहिए वो मिल रहा है ना। तो इसका मतलब मैंने नंबर चुन लिए 4 और 4। तो देखो 4 4 लिया, और क्योंकि बेटा जब आप 4 4 लोगे तो बाहर माइनस है, जिसकी वजह से दोनों के आगे क्या आ जाएगा? -4x -4x। ठीक है, -4x ये आपको -8 देगा ना,
और +1, ठीक है, इक्वल टू 0। अब बेटा यहाँ से हमने क्या किया, 16x² माइनस 4x में से मैंने 4 देखो दोनों में आ रहा है तो 4 को बाहर निकाल दूंगी, x भी दोनों में आ रहा है x भी बाहर निकालूंगी, तो अंदर क्या बचा रह जाएगा मेरे पास, यहाँ बचेगा 4x और यहाँ बचेगा, जब 4x निकल गया तो कुछ भी नहीं बचा, कुछ नहीं बचा तो क्या लेंगे, 1 लेंगे, तो ये हो गया 4x माइनस 1। तो यहाँ पर देखो बेटा इस तरफ, अब इसमें भी माइनस कॉमन निकाल दो, आगे माइनस है ना तो माइनस कॉमन निकलेगा, तो अंदर क्या बचेगा, जब भी माइनस कॉमन निकलता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, तो ब्रैकेट में आएगा 4x माइनस 1, ठीक है। तो मेरे पास 2 फैक्टर आ गए, 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब बेटा देखो मुझे तो रूट्स निकालने हैं ना, रूट्स। अब क्वाड्रेटिक का मतलब समझ लो, क्वाड्रेटिक में x की पावर कितनी है, 2 है, मतलब हाईएस्ट पावर 2 है, इसका मतलब इसके पास 2 जीरोस होंगे, 2 सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। तो 4x माइनस 1 को मैंने 0 के इक्वल रखा, सॉल्व किया, x की वैल्यू आ गई 1/4, इसी तरह से दूसरे वाले को भी 0 के इक्वल रखना है, तो x की वैल्यू आएगी 1/4 और ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बेटा तो चलो ये आपको क्या दे रखा है, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0, है ना। तो बेटा ये आपका जरा फॉर्म से मेज़र करो, ऊपर जो मैंने फॉर्म दिखाई है ax² प्लस bx प्लस c, तो बेटा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 फॉर्म बन रही है ना। तो x² के आगे जो कोफिशिएंट है वो मेरा a, x के आगे जो कोफिशिएंट है वो मेरा b और c मेरा कौन है, 3 है। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मुझे क्या रटा हुआ है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है मेरे पास x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है बेटा। अब जो जो वैल्यू आपके पास ऊपर है a की जगह a की वैल्यू रख दो, b की जगह प्लस 4√3 है ना, तो b की जगह मैंने 4√3 रख दिया, ये b² मतलब 4√3 का स्क्वायर, फिर 4, फिर a कितना है 4 है, c कितना है 3 है ना, प्लस 3। तो सॉल्व कर लो इसको, 4 4 जार 16, 3 जार 48 और 4√3 का स्क्वायर, बेटा ये थोड़ा टफ लगेगा, 4√3 मल्टीप्लाई 4√3, तो देख लो कितना हो गया, 4 4 जार 16, √3 3 हो गया ना, 16 3 जार 48, ठीक है ना बेटा। तो 48 माइनस 48 कितना आया 0, तो 4√3 प्लस माइनस 0 अपॉन 8, ठीक है बेटा जी। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 4√3/8, है ना। तो जब आप यहाँ पे सॉल्व करोगे माइनस 4√3/8 में 4 1 जार 4 कट जाएगा, 4 2 जार 8 कट जाएगा, तो रिक्वायर्ड रूट्स क्या है, माइनस √3/2 और माइनस √3/2। अच्छा बेटा 2 रूट क्यों है, क्योंकि बीच में प्लस और माइनस का साइन था ना, एक बार प्लस साइन के साथ खोलना है, एक बार माइनस साइन के साथ खोलना है, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज 3 years ago of Rahman's age on years 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find his present age, हमें उसकी प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है, ठीक है बेटा। प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज हमें कुछ तो माननी ही पड़ेगी ना। मैंने मान लिया
कि प्रेजेंट एज ऑफ रहमान क्या है, एक्स ईयर, मतलब आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो रहमान एक्स साल का है, ठीक है, एक्स साल। अब बेटा फिर बेसिक पे जाओ। रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है? रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा। अगर मैं के बात कर रही हूँ 3 की तो रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/3, है ना, ये होता है रेसिप्रोकल का मतलब। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज इन ईयर्स 3 years अगो, ठीक है, इन ईयर्स, रहमान की एज ईयर में 3 साल पहले। बेटा अब जरा अपने ऊपर आप लोग सोचिए, आज अगर आपकी एज 12 ईयर की है तो 3 साल पहले कितनी रही होगी, 15 हो गई होगी। सोचो, अगर आज की डेट में आप 12 ईयर्स के हैं तो 3 साल पहले आप कितने रहे होंगे, 9 ईयर्स के रहे होंगे। कैसे, 3 साल छोटे रहे होंगे ना। तो अगर रहमान आज की डेट में x साल का है तो 3 साल पहले कितना रहा होगा, x-3 का, है ना, x-3 का। बेटा बात समझिए, x-3 का। और रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा, जितना उसकी एज है उसका उल्टा। उल्टा मतलब मुझे 1/, करके दिखाना पड़ेगा, तो वही मैंने दिखाया है। अब 5 years फ्रॉम नाउ, इसका मतलब क्या हुआ, आज से 5 साल बाद, आज से 5 साल बाद। इसका मतलब रहमान अगर आज की डेट में x साल का है तो 5 साल बाद क्या होगा, x+5। ऐसे सोचो कि अगर आज की डेट में रहमान 14 ईयर्स का है तो 5 साल बाद क्या 14 का ही रहेगा, नहीं, 14 + 5 19 का हो जाएगा ना। तो ठीक उस तरह से हमें सोचना है कि अगर आज रहमान x साल का है तो 5 साल बाद हो जाएगा x+5 और उसका रेसिप्रोकल, ठीक है, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, वो भी हो गया। अब बेटा सम देखो, यहाँ क्वेश्चन में सम लिखा था, सम का मतलब होता है जोड़ 1/x+5। तो 1/x-3 क्या है, 3 साल पहले की एज, 1/x+5 क्या है, 5 साल बाद की एज। दोनों का जोड़ है क्वेश्चन में 1/3, ये मैंने नहीं बनाया, क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। अब चलिए फिर से हम कौन सी फॉर्म में आ गए कि न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो x-3 x+5 का एलसीएम ये हमने लिख दिया। ब्रैकेट में क्यों लिखा, क्योंकि दो टर्म्स हैं, अलग दिखाने के लिए ब्रैकेट का यूज़ करना है। बेटा x-3 को x-3 से डिवाइड करो, 1 आएगा, तो 1 आया। और बेटा एक बात और, ये x-3 x+5 है, पूरा है ना, तो जब पूरे को x-3 से डिवाइड करोगे तो x-3 तो 1 देगा, पर x+5 बचा है ना, तो वो x+5 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आ गया x+5। इसी तरह से x-3 x+5 को मैंने x+5 से डिवाइड करा, x+5 कट गया, x-3 बचा और वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, तो लिखा गया। अब ये 1x और ये वाला 1x, देखो 1x क्या हो गया, 2x, ठीक है, और ये +5 -3 क्या हो जाएगा, +2, ठीक है जी। और नीचे x-3 x+5 को ब्रैकेट सिंप्लीफाई करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी x² + 2x - 15 = 1/3। फिर वही अब क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 2x + 2 को 3 से इंटू करो, 6x + 6 आएगा, और ये x² + 2x - 15 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये वही रहेगा। अब फिर से इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाने के लिए क्या करूँगी मैं, क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाने के लिए मैंने ये 6x + 6 जो था ना, इसको इक्वल टू के इधर भेज दिया, इधर शिफ्ट कर दिया। तो जैसे ही शिफ्ट करा इक्वल टू 0 फॉर्म बन गई, और ये +6x और ये वाला +6x ये इधर आकर -6x - 6 हो गए और इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है ना।
अब इसको सॉल्व करो बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0 आ गया। अब फिर बेटा वही फैक्टराइजेशन मेथड वाला रूल अप्लाई करना है। 21 एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, 1 मान लेती हूँ, तो 21 और 1 को मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो 21 आया। अब 21 के फैक्टर क्या आएंगे? 21 के फैक्टर 3 7 जार 21 और 7 1 जार 7, ठीक है। तो दो फैक्टर मिले 3 और 7। देखो बेटा, अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो 4 भी मिल जाएगा और मल्टीप्लाई करती हूँ तो 21 भी मिल जाएगा, है ना। तो मैंने यहाँ पे 4 जो था 4 को लिखा 7 माइनस 3 और ब्रैकेट के बाहर क्योंकि माइनस था तो माइनस अंदर गया तो साइन चेंज कर दिया, -7 + 3 हो गया, ठीक है। इस लाइन तक हम लोग आ गए। अब बेटा देखो यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4, 2 टर्म्स अलग कर लेनी है, 2 टर्म्स अलग कर लेनी है। तो इसमें एक्स स्क्वायर -7x में x कॉमन है, चलो निकाल दो बाहर, अंदर बचा x -7। यहाँ देखो +3 है ना, तो +3 अंदर क्या बचा x माइनस ये 21 में से बेटा 3 × 7 लिखोगे ना इसको, तो 3 कॉमन निकल गया, अंदर क्या बचा x -7 इक्वल टू 0। तो अब क्या करें, प्लस के साइन से टर्म्स अलग हो रही हैं, मैंने x -7 को बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचा x + 3 इक्वल टू 0। तो एक बार x + 3 को 0 के इक्वेट करो, x इक्वल टू -3 आएगा, और एक बार x -7 को 0 के इक्वल करो, x इक्वल टू 7 आएगा, ठीक है। अब बेटा x क्या था, एज था ना, एज, तो एज कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो इसको हमने रिजेक्ट कर दिया, x इक्वल टू -3 को रिजेक्ट किया, एज कैन नॉट बी नेगेटिव। तो प्रेजेंट एज ऑफ रहमान मेरे पास क्या आ गई, 7 years, ओके। दिस इज आवर आंसर।